हेलो एवरीवन। चलिए इस लेक्चर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इसको फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों, सिंपल वे में कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये बात याद रखिए कि पार्टनर का एडमिशन हुआ है। एक तो एडमिशन हुआ है तो दो चीजें होंगी, या तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाएगा या नहीं लाएगा, यानी दो ही चीजें हैं। देखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, क्या क्या एंट्री होंगी, हमें ये पक्ष देखना है। सेकंड है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो दो चीजों में से एक होगी कोई ना कोई। सेकंड हमें क्या देखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं न्यू पार्टनर्स को जो शेयर दे रहे हैं वो किस किस रेशियो में दे रहे हैं, उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नॉलेज होना जरूरी है हमें। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं दोस्तों, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो बिजनेस में यानी पार्टनरशिप फर्म में कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर कैश आ रहा है तो आप कैश अकाउंट लिखें, अगर चेक से पेमेंट आ रही है तो आप बैंक अकाउंट लिखें। मान लो हार्ड कैश आया तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। हमारी जनरल एंट्री होगी दोस्तों पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए, जो वो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर कैश में लेकर आता है उसके लिए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा। यहां पर देखिए फर्स्ट एंट्री, न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एक तरफ हमारा कैश अकाउंट इंक्रीज हो गया और जो गुडविल का पैसा है वो किस अकाउंट में पड़ा है, देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। अब होता क्या है आप जानते हैं दोस्तों, न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया है जिसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। उनके सेक्रीफाइस के बदले ओल्ड पार्टनर्स को मिलता क्या है, ये जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लेकर आया है ना, ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर होने का मतलब है कि ये पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है। प्लस का मतलब क्रेडिट, यानी ऐड कर दिया जाता है और उसकी एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री देखें ध्यान से, जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाया था हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्रेडिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस रेशियो में दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर जितने हैं उसमें से जितनों ने सैक्रिफाइस किया है, अगर दो पार्टनर हैं और दो ने सैक्रिफाइस किया है तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल हो जाएगा। अगर तीन पार्टनर हैं और तीनों ने सैक्रिफाइस किया है टू ए टू बी टू सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कई बार होता क्या है, मान लो ओल्ड पार्टनर है 3 लेकिन सैक्रिफाइस एक ने किया है तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा उसी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसने सैक्रिफाइस किया है। अब दो एंट्रीज हो चुकी दोस्तों, दो एंट्रीज का इफेक्ट देखो, एक तरफ बिजनेस में कैश अकाउंट इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, और दूसरी तरफ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी ये पोस्टिंग। उनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए, कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट उनको मिला सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। अब अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा तो हमारी ये दो एंट्रीज होंगी बस। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है दोस्तों
कि ये जो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को मिला है ना, दो केसेस होंगे, या तो वो इस पैसे को बिजनेस में रख लें, अभी तक तो रखा हुआ है ना, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि ये जो पैसा ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का मिला है, उन्होंने इसे बिजनेस से विदड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, आप सिंपल भाषा में कहें इसका पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया बिजनेस से, तो उस केस में हमारी थर्ड एंट्री होगी। याद रखो, थर्ड एंट्री तभी होगी जब क्वेश्चन में लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स ने ये गुडविल का पैसा विदड्रॉ कर लिया। अब बिजनेस से विदड्रॉ क्या किया है, पैसा विदड्रॉ किया है, याद रखिए किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो जब भी ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स मान लीजिए बिजनेस से कुछ विदड्रॉ करते हैं, तो बिजनेस से जो विदड्रॉ किया है वो तो कम हो जाएगा, क्या, कैश कम हो जाएगा, और उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो माइनस हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट जब भी माइनस होता है डेबिट होता है। तो कैसे एंट्री होगी हमारी, विदड्रॉ की, मैं यहां लिख देता हूं विदड्रॉ, आप समझ लीजिए, विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, और जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या विदड्रॉ किया है, याद रखना, कई बच्चे यहां पर गुडविल लिख देते हैं, गुडविल विदड्रॉ नहीं की है, गुडविल का पैसा विदड्रॉ किया है, तो बिजनेस से कैश कम होगा, यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। अगर तो गुडविल का सारा पैसा विदड्रॉ किया है, तो जितना अकाउंट में इनके क्रेडिट किया है उतना उतना डेबिट कर देंगे, ए के में, बी के में, सी के में, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे। लेकिन कई बार लिखा होता है कि उन्होंने 20% विदड्रॉ किया, 40% विदड्रॉ किया, 80% विदड्रॉ किया, उस केस में आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा कि जितना पैसा विदड्रॉ किया सिर्फ उतने से ही कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और उतने अमाउंट से ही कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अभी तक 3 एंट्रीज की हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। पहला, गुडविल का पैसा लाने की एंट्री। सेकंड, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर की एंट्री। और थर्ड हो गया, ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा निकाल लिया। अब एक फोर्थ एंट्री भी है दोस्तों, वो फोर्थ एंट्री आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का यूज करना होगा, तब होगी। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो उसमें एक लाइन लिखी होगी, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी पहले से ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में या बुक्स में गुडविल अकाउंट दिया है। एक केस तो ये है। दूसरा, अगर बैलेंस शीट दी हुई है, कंप्लीट क्वेश्चन होता है 6 या 8 मार्क्स में अगर आ जाए, तो उसमें अगर बैलेंस शीट दी है ओल्ड फर्म की, आपको एसेट साइड देखनी है, और अगर एसेट साइड में गुडविल अकाउंट गिवन हो तो उस गुडविल अकाउंट को बुक्स से कैंसिल करना होता है, जिसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड, यानी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी गिवन हो तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले से किसने दिखा रखा है, ओल्ड फर्म है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो है, तीनों यही इस्तेमाल होंगे। देखिए, गुडविल एक एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब इसे हम बुक्स से राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इस केस में हमारी एंट्री होगी, देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिखाया किसने था बुक्स में, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में दोस्तों, ओल्ड रेशियो में। याद रखिए, यहां सब कुछ ओल्ड है, ओल्ड रेशियो में हमने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया, इट हैज बीन रिटन ऑफ। तो फोर्थ एंट्री मैंने बताया, आपको खुद ही अपनी नॉलेज इस्तेमाल करनी होगी, या तो बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट दी होगी, या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो उसमें मेंशन्ड होगा गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड, तो आपको ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ कर देना है। इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होगी दोस्तों। तो ये हमारा केस था कि जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है। अब हमें करना क्या है, अब सेकंड केस भी तो है। मान लो न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आता,
तब क्या करेंगे? देखिए, जब वो कैश में लेकर नहीं आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो ओपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बिजनेस में नहीं आ रहा है। तो क्या ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेट नहीं मिलेगा? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस तो किया ही है। तो याद रखिए, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। इसकी तरह देखिए, जैसे यहां हुआ है ये सेकंड एंट्री में, लेकिन डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? इस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री। केस क्या है सुन लो। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो ओल्ड पार्टनर्स को तो हम फिर भी बेनिफिट देंगे उतना। केस क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो ओल्ड पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं है। ओल्ड पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है उनको तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो इस केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। याद रखना, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हमें पता हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता हो, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? देखिए, हम क्या करेंगे, एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, और वो होगा जो न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। मान लो न्यू पार्टनर है सी दोस्तों, तो हम यहां लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तरह से, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखें दोस्तों इस एंट्री को, यानी न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? हमने न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया। करंट अकाउंट कब ओपन होता है आप जानते हैं? जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो दोस्तों। एक तरह से ये उसका कैपिटल अकाउंट ही है। सीज करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर सी कल आने वाले टाइम में फर्म को छोड़कर जाता है तो सी से हम इतना पैसा रिकवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और ये सीज करंट अकाउंट अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े तो सीज करंट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे दोस्तों इसको। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जिसे लेटर ऑन बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ये एक एंट्री होगी बस। कब? जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। दूसरी एंट्री पॉसिबल है, वो कौन सी एंट्री है? ये वाली देखिए, एज इट इज रिपीट होगी, लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे एरो कर देता हूं। जब गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से अपीयर्ड हो। एक चीज याद रख लो दोस्तों, अकाउंटिंग का रूल है ये, पार्टनरशिप में चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, गुडविल अकाउंट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से मेंशन्ड है, पहले से अपीयर्ड है, यानी ओल्ड गुडविल अकाउंट दिया है, तो वो राइट ऑफ होगा। तो वो 100% राइट ऑफ होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। किस किस के अकाउंट से? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से राइट ऑफ होगा। ओल्ड पार्टनर्स, दोबारा बता रहा हूं, चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, ओल्ड गुडविल अकाउंट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल करेंगे, ओल्ड रेशियो में कैंसिल करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यानी ये एंट्री तो होनी ही होनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो दोस्तों, इस छोटे से लेक्चर में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया है। इसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 3-4 मार्क्स के, 6 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन का भी ये पार्ट हो सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे गुडविल का क्वेश्चन आए या बड़े क्वेश्चन का हिस्सा हो, तो गुडविल तो उसमें आना ही आना है। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस लेक्चर को बार बार देखें, समझें, अपनी बुक से इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, उनकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, अकाउंट्स के वीडियोज अगर आप
इंग्लिश में भी देखना चाहें तो एक और चैनल है मेरा, उसे जरूर विजिट कीजिएगा, अकाउंट्स ग्लोबल के नाम से।